नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता की सवारी बरकरार रखने के लिए हर जतन कर रही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए सरकार ने लोक लुभावन योजना लागू ना की हो। मामा ने अब भाइयों के साथ भांजों को भी स्कूटर देने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 9,000 विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। इससे पहले मामा शिवराज बहनों के लिए लाडली बहना योजना में 1,000 की जगह 3,000 और किसानों को 4,000 की जगह 6,000 देने की घोषणा कर चुके हैं। इधर विपक्षी दल के नेता कमलनाथ भी मामा की घोषणाओं से हैरान हैं। कमलनाथ की माने तो अब मामा लोगों को हेलीकॉप्टर देने की घोषणा करेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्कूटी केवल बेटियों को नहीं, अब वो बेटे चिल्लाने लगे मामा मामा, हमारे ज्ञान को तो बेटों को भी। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में घोषणाओं के इतने लंबे चौड़े पिटारे पहले कभी नहीं देखे गए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोक लुभावन घोषणाओं की मची होड़ ने अब सारी सीमाएं पार कर दी है। सरकारी खजाने की चिंता करे बगैर मामा और नाथ जनता की गाढ़ी कमाई को खैराती योजनाओं में लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सवाल वोट का है, इसलिए चुनाव से पहले कोई कसर न रह जाए, इसके लिए मामा हर रोज कोई न कोई नया ऐलान कर रहे हैं। अब राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान हासिल करने वाली छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी स्कूटी दिए जाने का कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। इससे राज्य के 9,000 विद्यार्थियों को स्कूटी मिलेगी। आज वो स्कूटी वाला भी कैबिनेट में आ रहा है, उसको तो हम करेंगे। स्कूटी केवल बेटियों को नहीं, अब वो बेटे चिल्लाने लगे मामा मामा, हमारे ज्ञान को तो बेटों को भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हाई सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र और छात्राएं भैया बहनों को स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 9,000 विद्यार्थी माने बेटा बेटी भैया बहन ऐसे हैं जिनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। जहां पर ई स्कूटी नहीं होगी वहां पर वैसी नॉर्मल स्कूटी लेने का भी स्वतंत्रता रहेगी, ये उनकी इच्छा पर है। इधर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है, उधर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोक लुभावन योजनाओं की होड़ बढ़ती जा रही है। कमलनाथ एक घोषणा करते हैं तो शिवराज दूसरी। कमलनाथ ने लाडली बहना योजना की राशि 1,500 करने की घोषणा की तो शिवराज ने इसे 3,000 करने की घोषणा की। अब शिवराज कमलनाथ को उनकी हर एक घोषणा में पटखनी देने का जतन करने लगे हैं। यही वजह है कि कमलनाथ ने कह दिया कि शिवराज अब हेलीकॉप्टर भी देंगे। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस की नजर हर वर्ग पर है। जाति और वर्ग के साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी इनके टारगेट पर हैं। यही वजह है कि शिवराज ने छात्रों को स्कूटी देने का ऐलान किया है। यह बात अलग है कि कर्ज लिया जा रहा है। इस माह भी सरकार ने एक बड़ा कर्ज लिया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास अतिथियों का पैनल भी जुड़ चुका है। भाजपा की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, आपका बेहद स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, आपका भी बेहद स्वागत है। और इस पूरे डिबेट में विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप पुराणिक जी हैं, आपका भी बेहद स्वागत है। पहला सवाल सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख से करते हैं। शेख जी, विधानसभा चुनाव को अभी 3 से 4 महीनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में दोनों पार्टियों में घोषणाओं की होड़ लगी हुई है। भाजपा अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूटी देने वाले हैं, तो क्या अब ये माना जाए कि अब चुनाव घोषणाओं के दम पर ही जीता जा सकता है? देखिए ठाकरे जी, इसका घोषणा का और चुनाव का कोई आपस में लेना देना नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि जब शिवराज जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, सबसे पहला जो ऑर्डर साइन किया था वो जो प्रीमियम भरी थी किसानों की बीमे की फसल की, वो भरी गई थी। फिर उसके बाद आप देखिए किसानों के खातों में पैसा डलवाया था। क्या उस समय कोई चुनाव था?
कोई चुनाव नहीं था। उसके बाद बहन बेटियों की जो शादी ब्याह के पैसे होते थे वो दिए गए, कोई क्या उस समय चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था। मोदी जी ने 6,000 रुपए दिए किसान सम्मान निधि में, तो शिवराज जी ने 4,000 अपनी तरफ से ऐड ऑन किए, क्या उस समय चुनाव था? उस समय भी कोई चुनाव नहीं था। तो आप चुनाव को और इन दोनों चीजों को मत जोड़िए। हाँ, जहां तक आप घोषणाओं की बात कर रहे हैं, तो घोषणा वो कर रहे हैं, क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। उन्होंने 1,500 की घोषणा की, हमने तो क्रियान्वयन शुरू कर दिया 3,000 रुपए तक ले जाने के लिए। तो घोषणा उस तरफ हो रही है, क्रियान्वयन इस तरफ हो रहा है। जहां तक ये बच्चों को देने की बात है, आप ये भी समझिए थोड़ा सा कि कुल 9,000 ऐसे स्कूल्स हैं। अब 9,000 स्कूटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन होता है और उसकी वजह से उनके परिणाम अच्छे होते हैं। और ये कोई हेलीकॉप्टर गिफ्ट नहीं है। हेलीकॉप्टर की बात कमलनाथ ने की थी, लेकिन मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूं, जो हेलीकॉप्टर मनी होता है, हेलीकॉप्टर गिफ्ट होता है, मतलब ऊपर से सबको बांट दो, अंग्रेजी में उसको हेलीकॉप्टर गिफ्ट कहते हैं। तो कोई हेलीकॉप्टर गिफ्ट नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने विद्यालय में। तो क्या जो बच्चा अच्छा कर रहा है, क्या उसको कुछ नहीं देना चाहिए शासन की तरफ से? शासन सभी का अभिभावक होता है और अभिभावक का कर्तव्य निभा रहे हैं। फिर हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने एक बात बार बार आती थी, हमारे सामने भी आती थी, और हमने शिवराज जी को कई बार बताया भी सही इस विषय पर। जब स्पेशली जो देखिए फैक्ट ये है कि फीमेल्स को हम लोग ज्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि उनका उत्थान करना है। जो भी दबा कुचला होगा उसको आगे लाना हमारा कर्तव्य मानते हैं हम। लेकिन कम उम्र के जो लड़के होते हैं ना, वो बार बार कहते थे कि देखो बेटियों को तो, लड़कियों को तो मिलता है, हमको नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भाव था, तो उस भाव को भी शिवराज जी ने खत्म किया। मैं उनको धन्यवाद कहता हूं उसके लिए। जी अनिल जी, आपका रुख करेंगे। साफ साल गुलरेज जी ने ये कह दिया है कि सरकार युवाओं को, प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ा रही है। क्या कांग्रेस भाजपा की घोषणाओं से डरी हुई है? देखिए अमनदीप जी, कांग्रेस भाजपा की घोषणाओं से नहीं डरी है। बात यह है कि कांग्रेस इस बात को कह रही है कि लगातार आप झूठी घोषणाएं करने का काम कर रहे हैं। 45,000, मैं आपको बता देता हूं, 45,000 बच्चों का ड्रेस का घोटाला होगा, आपने वो नहीं दे पाया। ठीक है, अब आप स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अभी आपकी सरकार पिछले 18 वर्षों से है। 18 वर्षों में आपने कितने बच्चों को दी? अगर नहीं दिया, या इसी सरकार की बात कर ले तो इस कार्यकाल में अभी तक आपने बच्चों को स्कूटी देने का काम क्यों नहीं किया? या जिन बच्चों को अभी तक नहीं दिया, तो क्या उन बच्चों का आपने अधिकार छीनने का काम किया है? आप कह रहे हैं कि चुनाव है, ये वाली बात नहीं। तो चुनाव के समय आपने ये घोषणा की, अगर आप पहले देने का विचार कर रहे थे तो उससे पहले जो बच्चे आए हैं, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, अगर अच्छे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अच्छे नंबर से टॉपर हुए हैं, तो आपने अभी तक उनको देने का काम क्यों नहीं किया? बात यहां पर चल रही है। अब झूठी घोषणाओं की बात कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं डरी हुई है। ये तो आम जनता, मध्य प्रदेश की पूरी जनता इस बात को जान चुकी है कि शिवराज मामा ने 25,000 झूठी घोषणाएं की थी। अगर गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने का अगर नाम अगर दर्ज किया है तो हमारे शिवराज मामा का हो सकता है। एक बात मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहूंगा इस पे कि ये मध्य प्रदेश बोर्ड से जो परीक्षार्थी पास हुए हैं उनको स्कूटी देने का काम करेंगे, या सीबीएसई बोर्ड से हुए हैं जो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं लेकिन सीबीएसई पैटर्न से जो लोग परीक्षा अच्छे नंबर लेके आए, क्या उनको भी देने का काम करेंगे? नहीं करेंगे। ये उन बच्चों के साथ भी अन्याय है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सीबीएसई पैटर्न से पढ़ने वाले बच्चे क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है? क्या उनके बच्चों के अधिकार छीनने का काम नहीं हुआ? उन बच्चों जी संदीप जी, आपका रुख करेंगे। आपने भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों की बातें सुनी, कितने सहमत हैं आप? एक विश्लेषक के रूप में इस विषय को कैसे देखेंगे? देखिए, ये तो बात तय है कि चुनाव करीब है, इसे कोई नहीं निकाल सकता। चुनाव मुश्किल से 6 महीने के अंदर है। घोषणाएं करना अलग बात है और अमल में लाना एक अलग बात है। सत्ता में बीजेपी है, वो घोषणाएं जो वादे करती है उसको अमल में ला सकती है और वो अमल में ला रही है। सीधा सा देखिए, कल्याणकारी योजनाएं है तो उसे कोई नहीं कहेगा ये गलत है, लेकिन टाइम जो है आपका, समय आपका चुनाव के करीब होने के कारण स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में है वो चाहेगा उसे वोट मिले। अगर उसके मन मस्तिष्क में, दिमाग में कोई योजना थी कल्याण की, लाडली बहना वाली, तो आपने 1,000 रुपए दिए।
आप 1000 रुपए देते रहेंगे, उसे बढ़ा के आपने 3000 तक ले जाने का आपका लक्ष्य है। ये वोट पाने का तरीका तो है, साथ में उन महिलाओं के सशक्तिकरण का भी तो एक रास्ता है। क्या इससे महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा? ये राजनीतिक बयानबाजी है दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की, वो उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं, सीमाएं हैं। लेकिन महिलाओं का एक तरफ सशक्तिकरण हो रहा है तो एक तरफ सत्ताधारी दल को राजनीतिक तौर पर लाभ मिलने की पूरी संभावना है। और उन योजनाओं को देखिए, आप एक चीज और समझिए कि शिवराज जी की पहचान क्या है? लड़कियों के मामा, महिलाओं के भाई। उस छवि को और स्थापित करने की कोशिश के चलते ये योजनाएं आ रही हैं। एक महिला वर्ग खुश हो रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कल एक और घोषणा हुई है कि किसानों के खाते में अब तक 4000 जाते थे वो 6000 जाएंगे। तो ये जो जमावट है उससे लाभ भी वर्ग को हो रहा है, लेकिन हम ये भी इनकार नहीं कर सकते कि इससे राजनीतिक लाभ बीजेपी को नहीं होगा और बीजेपी की मंशा नहीं होगी ये हासिल करने की। कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी योजनाओं से जनता का कल्याण करना चाहता है और चुनावी जीत भी चाहता है। मेरा अपना नजरिया ये है। संदीप जी, ऐसा नहीं लग रहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों में घोषणाओं का विवाद हो रहा है, घोषणाओं को लेकर चुनावी अभियान चल रहा हो, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, दो चीजें हैं। सत्ताधारी दल को एक फायदा ये होता है कि वो योजना को अमल में ला सकता है। जो विपक्षी दल होता है वो वादे कर सकता है, घोषणाएं कर सकता है, और जब आपको चुनाव जीतना होता है तो आप ये रास्ते अपनाते हैं। लेकिन एक चीज और अमन जी, आप मान के चलिए कि इस राज्य पर कितना कर्ज बढ़ रहा है, ये किसका पैसा है? सरकारें हों, राजनीतिक दल हों, उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ये जो पैसा हम लगा रहे हैं लोगों को सुविधाएं देने के नाम पे, उनके सशक्तिकरण के नाम पे, ये पैसा किसका जा रहा है? आखिर है तो जनता का पैसा ना। क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास में कटौती होगी या और कर्जदार बनेगा? ये बड़ा सवाल है। और मेरा अपने एक मामले में नजरिया है कि चुनाव आयोग का इस तरह की स्थितियों में दखल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 1 साल पहले से ऐसी चीजों को कैप कर दे, बंद कर दे कि आप सरकार के जरिए जनता को भरमाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वो करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा हम कहां से लाएंगे, बजट में क्या प्रावधान करेंगे। राजनीतिक दल ये कभी वादा नहीं करते, ना बताते हैं कि ये प्रावधान हमारे है कहां से। वो तो घोषणा करते हैं और योजना को अमली जामा पहना के वोट पाने के लिए उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी गुलरेज जी, भाजपा लगातार घोषणाएं कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। एक और आप लोगों ने स्कूटी बांटने का ऐलान 9000 विद्यार्थियों को किया है। आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? आखिर इस कर्ज की आपूर्ति कैसे की जाएगी? देखिए, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो हमेशा एक ही बात किया करते थे कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, खजाना खाली है। वो कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। जब से शिवराज जी वापस मुख्यमंत्री बने, एक बार भी जुबान से ये बात नहीं आई कि पैसा नहीं है। देखिए, आपके पास नीयत हो, आपके पास नीति हो और आपके पास विजन हो तो सब होता है। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सत्ता छोड़ी थी तब उस समय मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी हुआ करती थी 80,000 करोड़। आज कितनी कर दी हमने? क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, क्योंकि हमने जो सिंचाई का रकबा बढ़ाया, क्योंकि हमने रोड्स बना के दिए, क्योंकि हमने बिजली की आपूर्ति की, हमने लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया। तो आज 10.5 लाख करोड़ रुपए की स्टेट जीडीपी है। और जो लोग कहते हैं कि कर्ज लेने की बात, तो बड़ा सिंपल इसका फॉर्मूला है ये वर्ल्ड बैंक का कि 60% ऑफ स्टेट जीडीपी और नेशनल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज हेल्दी एंड डेवलपमेंटल लोन। तो हमारा कितना है? हमारे प्रदेश में 35 से 38% है। तो हम डेवलपमेंटल स्टेज पर है और डेवलपमेंटल लोन ले रहे हैं, ये विश्व का कोई भी इकोनॉमिस्ट कहेगा। और जब हम लोन लेते हैं तो हमारे पास एक विजन होता है कि इसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, इसका इतना सिंचाई का रकबा बढ़ाने में लगेगा तो इससे कृषि की आय बढ़ेगी। आप ये देखिए कि पंजाब जो था वो हिंदुस्तान में नंबर 1 हुआ करता था गेहूं के एक्सपोर्ट में भी और प्रोक्यूरमेंट में भी। आज नंबर 1 कौन है? वो मध्य प्रदेश है। आज क्यों है? क्योंकि उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको नीति बनाकर उसको योजना को लागू किया गया, इसीलिए हुआ है। तो हम जो बातें करते हैं पूरा अध्ययन करने के उपरांत करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने एक चीज और पूछी थी कि ये जो योजना है केवल सीबीएसई स्कूल्स के लिए है कि केवल एमपी बोर्ड स्कूल्स के लिए है या सीबीएसई के लिए भी? तो महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि भाई
जब कोई भी स्कूल सीबीएसई के लिए अप्लाई करता है एफिलिएशन के लिए, तो वो मध्य प्रदेश शासन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेता है। जब एनओसी लेता है तो 9, 10, 11, 12 ये 4 कक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें फिर शासन का उसमें हस्तक्षेप नहीं रहता। 8वीं तक तो होता है, लेकिन 12वीं तक नहीं होता है जी, और ये कानूनन तौर पर नहीं होता है। जी अनिल जी, गुलरेज जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि नियत की बात की है इन्होंने कि अगर नियत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। घोषणाएं तो कांग्रेस भी कर रही है। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्ज तो आप लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? अमन जी, वही तो कह रहा हूं कि अगर आप कर्ज लेके ये सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाएंगे तो मध्य प्रदेश की जनता पर जो कर्ज आ रहा है, मध्य प्रदेश पे जो कर्ज आ रहा है, आखिर इस कर्ज की वापसी कैसे होगी? इस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है। 1200 करोड़ रुपए हर महीने आप पे कर्ज आ रहा है। 3,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपके पास हो गया है। अब आप बताइए, कर्ज लेके अगर योजनाओं को अमलीजामा अगर आप पहनाना चाह रहे हैं तो इससे मध्य प्रदेश का भला कैसे हो सकता है? इस बात को आप देखें, पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज के तले आपने डुबोने का काम किया। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि साहब सीबीएसई अरे समृद्ध होता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ क्या सीबीएसई पैटर्न से पढ़ने वाले बच्चे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। और अगर है, आपको क्या मतदान नहीं देते? आपको क्या मतदान नहीं देते? आपकी सरकार को चुनने का काम नहीं करते? मेरी सिर्फ इतनी बात है, अगर आप योजना बना रहे हैं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी वो भी हैं, आपके समग्र आइडिया उनकी भी बनी हुई हैं, तो उनको भी आपको इस योजना का उन्हें लाभ मिलना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए, आप जो कह रहे हैं स्कूटी आप दे रहे हैं, आपने घोषणा कर दी, हमने मान लिया आपकी बात। जो ड्रेस का घोटाला हुआ, 45,000 बच्चों का जो आपने ड्रेस का जो घोटाला हुआ, उनके ड्रेस के पैसे खा गए, इसकी जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप ही की थी। और मैं आपको एक बता दूं, अभी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, छात्रवृत्ति घोटाला। अब आप बोले कि नहीं हुआ, तो मैं उसके आपको सबूत दे सकता हूं। छात्रवृत्ति घोटाला में करोड़ों रुपए आपने ऐसी फर्मों को दे दिए हैं जो ब्लैक लिस्टेज आज से 4 साल पहले हो गई। ये भी बच्चों को ही हक मारने का काम किया। आप उन्हें स्कूटी देके प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए 3 साल में आपने कितने बच्चों को रोजगार दिया? अभी स्पष्ट हो गया इस बात को। और अब आप क्या कर रहे हैं? उस स्थिति को घोषणाएं तो कर रहे हैं, और जो आपके साथ जो घोटालों के आज जो घोटाले हुए हैं आपकी सरकार में, ये सब पुआ में जो आग लगी है, ये प्रायोजित थी। अनिल जी आग लगाइए, इसीलिए स्कूटी की। अनिल जी, शेख जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी सुन लेते हैं। अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगा। शेख जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की आदत है कि झूठी बातें करना और इल्जामात लगाना। जब मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी, तब मैंने उस समय टेलीविजन स्क्रीन पर सभी प्रमुख चैनलों पर बैठकर ये स्पष्ट कहा था और चुनौती दी थी कि कोई भी घोटाला किसी ने भी किया हो तो उसको आप टांग दे। आपकी लगभग 1.5 साल सरकार थी, आपके हाथ में चूड़ी पहन के बैठे थे। ये फिजूल की बातें हैं, कुछ तो भी उल जलूल आक्षेप लगाना, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक बात है, आग लगी, एक ट्रेजेडी हुई, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि सारा डाटा जो है वो क्लाउड्स में है। आप, मुझे लगता है, पता नहीं ये कौन से जमाने में जीते हैं, ये आज भी नेहरू जी के युग में जी रहे हैं शायद, इसलिए ऐसी बातें करते होंगे। और सीबीएसई पैटर्न का इन्होंने कहा कि क्या सीबीएसई पैटर्न वाले जो बच्चे हैं उनको आप लाभ नहीं दे रहे, तो क्या वो मध्य प्रदेश के नहीं है? मैं अभी आपको आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं कि जो स्कूल सीबीएसई पैटर्न में है उनको डेफिनेटली इस योजना का लाभ मिलेगा। सीबीएसई अफिलिएटेड जो होते हैं उस पर फिर राज्य सरकार का हक नहीं रहता 9 से 12 तक। हाँ, पैटर्न वालों को तो बिल्कुल मिलेगा। जी, संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों पार्टियों में घोषणाओं का जो दौर वो तो चल ही रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई और व्यवस्था की जा सकती थी? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार या विपक्ष कोई ऐसी घोषणाएं करे जिससे बेरोजगारों को फायदा हो। देखिए अमन जी, आप एक चीज मान के चलिए कि रास्ते बहुत हैं, लेकिन वो रास्ते थोड़े कठिन हैं। रोजगार बेहतर तरीके से मिले, स्किल्ड लोग बने जो खुद सक्षम हों। ठीक है, अपन बात करेंगे तो सरकारी जो सरकार होती है और विपक्षी दल होता है वो अपने अपने तरह से आंकड़े देता है। महंगाई को हम कम करने के लिए क्या रास्ता अपनाएंगे, ये वो चीजें हैं जिनको पे सरकारें और राजनीतिक दल काम कर सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होता ये। इससे जनता एकदम को लुभा नहीं सकते, आप उसको भरमा नहीं सकते। लेकिन आप जब व्यक्ति को सीधे पैसे देते हैं तो वो क्षणिक उत्साहित हो जाता है, खुश हो जाता है। अब लाडली बहना जैसी योजना हो जिसमें हर महीने महिला को 1000 मिलेंगे और फिर
3,000 रुपए तक मिलेंगे, तो महिलाएं एक उस दायरे में आ जाती है, उन्हें लगने लगता है कि वो आर्थिक तौर पर सबल हो रही हैं। लेकिन इससे बेहतर होता कि उन महिलाओं को ऐसा काम दिया जाता जिससे वो 3,000 रुपए महीने अर्जित करती, तो ज्यादा बेहतर होता। उससे लाभ प्रदेश को भी होता, महिलाओं को भी होता, और एक स्थायी चीज एसेट्स आपके यहाँ तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल में चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उसको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये कठिन रास्ता है और लंबा रास्ता है, जिसमें समय लगता है। जो आप योजना बनाते हो 5 साल और 10 साल में पूरी होती है, लेकिन जो आप डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, सीधा पैसा देते हैं, वो एक क्लिक में व्यक्ति तक पहुंच जाता है, तो वोट आसानी से हासिल हो जाता है। राजनीतिक दल की बड़ी मंशा वोट हासिल करने की होती, मुझे लगता है। जी अनिल जी, आपका रुख करेंगे। घोषणाएं आप लोगों की तरफ से भी बहुत हुई। कमलनाथ ने साफ कमलनाथ जी ने घोषणाएं की हैं। क्या कर्ज आपको नहीं लेना पड़ेगा? कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो कहां से घोषणाओं को पूरा करेगी? जी अमनदीप जी, देखिए कांग्रेस ने ये सारी चीजें अपने पहले अनुसार, कमलनाथ जी एक परिपक्व लीडर है, आपको भी मालूम है, और देश के एक बड़े लीडरशिप में उनका नाम आता है, और एक अच्छे उद्योगपति भी है, और अच्छे उद्योगपतियों से उनके संबंध भी है। तो उन्होंने ये पूरी व्यवस्था पूरी करके रखी, पूरा प्लान उन्होंने तैयार किया कि हम कहां से पैसा लेंगे, कैसे कर्ज लेंगे, किस तरह से नई योजना के तहत हम अगर अमली जामा बनाएंगे तो उस योजना का पैसा किस फंड से लेंगे या किस तरह से उनको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर घोषणाएं करते हैं, और हम घोषणाएं अपनी पूरी भी करने का काम करते हैं। चाहे किसानों की कर्ज माफी का मामला होकर हमने घोषणा की तो हमने वो काम भी किया। सरकार गिर गई, हम वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा गौशाला बनवाने का काम करेंगे, तो उन्होंने प्रत्येक 1,000 गौशाला बनाई, प्रत्येक गांव में पंचायत स्तर पर उन्होंने गौशाला बनवाने का काम किया। और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार गई तो वो सारी की सारी घोषणाएं धरी रह गई, और उन्होंने गौशालाओं में जो बन भी गई है उनको भी गायों के लिए भूसा देने का भी काम नहीं कर रहे हैं। आज गौ माता आज भी सड़कों पर बेचारी परेशान है। तो ये इनका काम है। हमने कन्यादान योजना के लिए 28,000 से 51,000 करने का काम किया। हमने वृद्धा पेंशन, विकलांग योजना जो 300 रुपए आप देते थे हर महीना पेंशन, विधवा पेंशन, हमने उसको दुगना 600 रुपए करने का काम किया। तो हम तो अपनी पूरी योजनाएं, पूरी जो कहते हैं उस घोषणा को पूरा करने का काम करते हैं। अब आप बताइए, हमने जो घोषणाएं की थी वो हमें मैंडेट 5 साल के लिए मिला था, 15 महीने के लिए नहीं मिला था। अगर हम 15 महीने की जगह 5 साल अगर पूरी सरकार चलाते तो जो कमलनाथ जी ने तय किया था मैनिफेस्टो में जो वचन पत्र दिए थे, निश्चित तौर पर लगभग वो पूरे होते। और यही एक डर था भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अगर कमलनाथ जी अपने पैटर्न के अनुसार जो छिंदवाड़ा का जो उनका जो मॉडल था, अगर ये पूरे मध्य प्रदेश। जी आखिरी सवाल बीजेपी से ले लेते हैं। शेख जी, कितने सहमत हैं आप अनिल जी के जवाबों से? देखिए, अनिल जी ने जितनी बात की ना, इन बातों को कोई भी सहमत नहीं होगा। कमलनाथ जी का इन्होंने बताया कि एक विजनरी और बिजनेसमैन है, तो इनका बिजनेस और इनका विजन से इसी से दिखाया था जब युवाओं को इन्होंने इसके डेवलपमेंट के नाम पे गाइड हो चलाने की ट्रेनिंग का प्रपोजल दिया था, बैंड बाजा बजाने की भी ट्रेनिंग का प्रपोजल दिया था। ये इनका विजन था। ये बोल रहे थे कि हमको डर इसलिए था कि ऐसे नेता हैं वो जो अपना सब बात करते हैं वो पूरी कर देते। ये इतने बड़े नेता थे और इतना अच्छी नेतृत्व की क्षमता थी कि 22 लाया कुछ ले गए और उसको सड़क पे ला दिया। तो ऐसे नेताओं को देखिए क्या है कि कमलनाथ जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो राजीव गांधी, वो संजय गांधी के मित्र थे, और उसके बाद राजीव गांधी के मित्र बने, उसके बाद सोनिया जी के खास हुए, उसके बाद राहुल बाबा के खास हुए, प्रियंका वाड्रा के भी खास हुए। तो सबसे बड़ी उनकी जो निपुणता है वो इस चीज पे। जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार सत्ता की सवारी बरकरार रखने के लिए हर जतन कर रही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए एमपी की बीजेपी सरकार ने लोक लुभावन वादे न किए हों। तो कांग्रेस भी इससे कहां पीछे हट रही है। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। कमलनाथ और शिवराज के बयानों को लेकर लगातार सुर्खियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं। अब बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता अपना सरोकार किसे देती है। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।